ईरान ने ट्रंप की 15 शर्तों पर अपना जवाब व्हाइट हाउस को भेज दिया है। ईरान ने अपनी 5 शर्तों से पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन ट्रंप ने धमकी दी है कि जल्द सरेंडर नहीं करने पर वो ईरान में अंतिम प्रहार शुरू हो जाएगा। इसके बाद ईरान के जनरल जहांशाही ने ऐलान किया है कि जमीनी युद्ध में अमेरिका फंस चुका है। इधर इजरायल ने लेबनान में घुसकर बफर जोन बनाना भी शुरू कर दिया है। ईरान ने लिंकन के बाद ट्रंप के F-18 को उड़ाने का दावा किया। ईरान हॉर्मुज के बाद अब एक नया तेल रूट ब्लॉक करने के लिए तैयार है। ईरान ने बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात पर चढ़ाई शुरू कर दी है। सीज फायर से पहले अरब वर्ल्ड का भूगोल बदल डालने की धमकी दे रहा है। काफर कासिम के ये दृश्य युद्ध का लेवल बता रहे हैं। ईरान धमाके कर रहा है, मिसाइलें रिहायशी बस्तियों में फट रही हैं, अंधाधुंध मिसाइलों की बौछार इजराइल पर हो रही है। ईरान के भयानक हमलों का असर ये हुआ कि अमेरिका यूक्रेन फ्रंट पर दी जा रही मिलिट्री मदद को खाड़ी युद्ध में शिफ्ट करने पर मजबूर हो गया है। ईरान फुल फोर्स इस्तेमाल कर रहा है, जिससे ट्रंप को वॉर प्लान बदलना पड़ा है, क्योंकि ईरान जिस तरह अमेरिका के सबसे घातक हथियारों को ढेर कर रहा है, उससे जल्द अमेरिकी सेना का कॉन्फिडेंस डोल सकता है। ईरान की सेना ने अमेरिका के F-18 जंगी जेट को मार गिराने का दावा किया है। ईरान के सरकारी मीडिया और सेना के सोशल मीडिया चैनलों ने F-18 की तबाही का वीडियो रिलीज किया है। IRGC का कहना है कि ट्रंप के जेट को फारस की खाड़ी के करीब एयर डिफेंस सिस्टम से फोड़ डाला है। IRGC के मुताबिक F-18 को तब मारा गया जब वो चाबहार के पास ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में आया। F-18 पर मिसाइल हमले के बाद वो हिंद महासागर में क्रैश हुआ। ट्रंप के जंगी लड़ाकों को पीटने के साथ ईरान ने इजराइल के एटमी अड्डों पर हमले का ऐलान किया है। ईरान ने इजराइल के डिमोना परमाणु सेंटर के बाद अब डेड सी फ्रंट पर मिसाइलों की बौछार की है। IRGC के मुताबिक इजराइल के कमांड और मिलिट्री कंट्रोल सेंटर के साथ डेड सी के करीब नेतन्याहू के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन और मिसाइलों से भीषण हमला किया गया। ईरान का पूरा जोर इजराइल को घुटने पर लाने पर है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दावा किया है कि ट्रंप सीज फायर का ऐलान कर युद्ध में सरेंडर कर चुके हैं। که الان حرف از مذاکره میزنن، حرف از چیز میزنن، دقیقاً اعتراف به شکست هست. مگه نمیگفتن تسلیم بدون قید و شرط؟ پس چرا الان به اصطلاح حرف از مذاکره میزنن؟ اینها من حالا در مورد این توضیح خواهم داد ها که به اصطلاح مذاکره در کار نیست. ولی همین که دشمنی که دنبال تسلیم بدون قید و شرط ما بود، الان میاد حرف از مذاکره میزنه. درخواست एक तरफ ट्रंप ईरान को मिट्टी में मिलाने का दम भर रहे हैं, ट्रंप ईरान के लीडरों को डरपोक बता रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान है कि बारूदी टकराव को धार दे रहा है। ट्रंप ने सबसे हैरतअंगेज दावा ठोक दिया है। उन्होंने ईरान का सुप्रीम लीडर बनने से साफ मना कर दिया है। ट्रंप ने एक फंड रेजर प्रोग्राम जमकर हवाबाजी की है। उन्होंने ये तक कहा है कि ईरान में बचे हुए लीडर मौत के खौफ से डील करने के लिए फड़फड़ा रहे हैं। ट्रंप से बयानबाजी में जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन युद्ध में ईरान उन्हें बराबर की टक्कर दे रहा है। ईरान का अगला प्लान कामयाब रहा तो ट्रंप का गुस्सा बढ़ना तय है। ईरान ने ट्रंप आर्मी को ट्रैप में लेने के लिए 2 सुपर प्लान बनाए हैं, जिसमें पहला प्लान खार्क आइलैंड में सुपर पावर के सरेंडर की वजह बन सकता है। ईरान संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबफ ने कहा है कि उन्हें खुफिया जानकारी मिली है कि अरब देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खार्क आइलैंड पर कब्जा करने की तैयारी की है, जिसके बाद ईरान ने 6 देशों पर सख्त नजर रखना शुरू कर दिया है। ये देश हैं कतर,
कुवैत, यूएई, बहरीन, सऊदी अरब और जॉर्डन, जिन्हें ईरान रेडार पर ले चुका है। कार्ग द्वीप पर ट्रंप कब्जा चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें जमीन पर युद्ध लड़ना पड़ेगा। ट्रंप ने इसके लिए 5000 मरीन कमांडो को फ्रंट पर भेज रखा है, लेकिन अकेले जमीनी लड़ाई का जोखिम अमेरिका नहीं लेना चाहता। मुमकिन है इसलिए दोस्त देशों की सेना के साथ खार्ग में अमेरिका मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट करे। हालांकि ईरान जमीनी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयारी की धमकी दे रहा है। ईरान की आर्मी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली जहान शाही ने कहा है कि दुश्मन को पता होना चाहिए कि जमीनी लड़ाई उनके लिए ज्यादा खतरनाक, ज्यादा महंगी और ऐसी होगी जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। खार्ग में ईरान ने स्पेशल फोर्सेस और गुरिल्ला यूनिट को उतार रखा है, इसलिए अमेरिका को ग्राउंड ऑपरेशन में बड़ा रिस्क लेना होगा। अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट भविष्यवाणी कर रहे हैं कि खार्ग में अमेरिकी सैनिकों का सफाया मुमकिन है। यही वजह है कि ट्रंप नेटो फोर्सेस को ईरान युद्ध में कूदने के लिए उकसा रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर से सोशल पोस्ट कर नेटो पर खींच निकाली है। अमेरिका, इजराइल, खाड़ी के देशों की पावर, इतने पर भी ट्रंप को जीत का यकीन नहीं। वो नेटो देशों को भी युद्ध में बुला रहे हैं। इधर ईरान ऐसी चाल चल चुका है जिससे ट्रंप का सिर चकरा गया है। आईआरजीसी के टारगेट पर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और बहरीन की जमीन है। ईरानी मीडिया का दावा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हार का संकट मंडराया तो आईआरजीसी बहरीन और यूएई के समुद्री तट पर कब्जा करना शुरू करेगा। ईरान ने अगर पड़ोसी देशों के तटों पर कब्जा करना शुरू किया तो अरब वर्ल्ड का भूगोल और मानचित्र बदल जाएगा। ईरान की मीडिया में फिर से फारसी साम्राज्य बनाने की खबरों को तूल दिया जा रहा है। 550 ईसा पूर्व से 330 ईसा पूर्व तक रहे फारसी साम्राज्य में इराक, ईरान, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन और तुर्की का कुछ हिस्सा शामिल था। ईरान फारसी साम्राज्य का दांव इजराइल की काट के लिए लाया है, क्योंकि इजराइल लेबनान की जमीन पर कब्जा शुरू कर चुका है। नेतन्याहू ने 10% लेबनान को इजराइल में मिलाने के लिए ऑपरेशन को बफर जोन का नाम दिया है। उन्होंने हिजबुल्लाह के रॉकेट के खतरे को वजह बताकर दक्षिणी लेबनान को हड़पना शुरू कर दिया है। אנחנו מרחיבים את רצועת הביטחון הזאת כדי להרחיק את האיום של הנ"ט על יישובינו ועל שטחנו. אנחנו פשוט מייצרים אזור חיץ גדול יותר. ईरान के परमाणु हथियारों से खतरे के कारण शुरू हुआ युद्ध अब देशों के नक्शे बदलने की नीयत पर आ चुका है। मगर ट्रंप अपनी धुन में है, उन्हें किसी की परवाह नहीं। वो अपने दावे पर कायम है कि ईरान युद्ध हार चुका है। ईरान सरेंडर की रट लगाए हुए है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने अगर जल्द ये बातें दुनिया को नहीं बताई तो अंजाम खौफनाक होगा। And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. ट्रंप की धमकियों के बीच उनके अगले एक्शन की रिपोर्ट एक्सियोस ने दी है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका जल्द ईरान में अंतिम प्रहार करने वाला है, जिसमें पहला हमला खार्ग द्वीप पर आक्रमण कर घेराबंदी के लिए होगा। अमेरिका का दूसरा हमला ईरान के लार्क द्वीप पर मुमकिन है। अमेरिका तीसरे राउंड में अबू मूसा आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। इन तीनों फ्रंट पर बढ़त बनाने के बाद अमेरिका हॉर्मुज पर आसानी से कंट्रोल कर लेगा। हालांकि ये इतना आसान नहीं जितना ट्रंप को लग रहा है। ईरान जिस तरह जवाब दे रहा है, जिस तरह सभी दुश्मनों से लोहा ले रहा है, उससे युद्ध में जोखिम दोनों तरफ बराबर बना हुआ है। जिसने भी एक गलत कदम उठाया उसका भारी नुकसान होना तय है।